आइए सबसे पहले अपने स्थान पे बैठें, आंखों सबके एक्सपीरियंस सुनेंगे, सब लोगों से जुड़ेंगे, आज काफी सारी बातें करेंगे। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, सबको बोलने का अवसर देंगे, लेकिन एक आग्रह, श्रीकांत व्यास, नवीन जोशी, सभी लोग वीडियो ऑन करें, आनंद आएगा बात करने में। सभी लोग वीडियो ऑन करें, सबका वीडियो ऑन होना चाहिए। सूर्यदेव अग्रवाल, सबका वीडियो ऑन रहे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आंखों को बंद करें, रीढ़ की हड्डी को सीधी करें। आज बहुत अच्छा मेडिटेशन देंगे गुरु पूर्णिमा के अवसर पे, बहुत ही डीप मेडिटेशन करेंगे। आज अद्भुत होगा, 2 घंटे कैसे बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा। गोपाल भेशानिया वेलकम, नीलकंठ भावरे स्वागत है, अशोक शाह, मनोज झा नागपुर, सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारा प्रदीप कुमार महापात्रा, सबसे छोटा बच्चा आया हुआ है आज, बहुत स्वागत है प्रदीप कुमार महापात्रा, वेलकम वेलकम। आंखों को बंद करें, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, कंधे को सीधा रखें और तेज गहरी सांस लें। सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। एक तेज गहरी सांस लें, सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। एक तेज गहरी सांस लें, सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने गुरुजनों को प्रणाम करें, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सभी दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम करें। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सभी वीर वीरांगनाओं को प्रणाम करें। धरती माता को प्रणाम करें, भारत माता को प्रणाम करें। और जिन्होंने भी अपने जीवन में कोई गुरु बनाया है, अपने गुरु को अपने ध्यान में लाएं। अगर आपने गुरु नहीं बनाया है तो हमारी माता, जिन्होंने हमें जन्म दिया, माता पिता, उनको अपने आंखों में लाएं। कहते हैं गुरु साक्षात परम ब्रह्म। इसका अर्थ क्या है? गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। तो कैसे? इसका अर्थ केवल यह नहीं कि किसी व्यक्ति को परमात्मा मान लिया जाए, किसी व्यक्ति को भगवान मान लिया जाए, नहीं। परमात्मा तो परमात्मा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म, इसका अर्थ क्या है? केवल किसी व्यक्ति को परमात्मा मान लेना पर्याप्त नहीं है, बहुत ही गहरा भाव है इसका। गुरु वह माध्यम है जो साधक को परम सत्य की अनुभूति तक पहुंचाते हैं। जब साधक के भीतर ज्ञान अज्ञान जब ज्ञान के रूप में बदलता है, जब साधक के भीतर अज्ञान समाप्त होता है, तब वही चेतना प्रकट होती है जिसे हमारे शास्त्र परम ब्रह्म कहते हैं। और इसके लिए गुरु तत्व होना जरूरी है, जीवन में गुरु होना जरूरी है। गुरु को बाहर न खोजें, गुरु आपके अंदर हैं। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अपने अंदर के गुरु को हम आज तलाशेंगे। आंखों को बंद रखें, अपने ध्यान में अपने गुरु को लाएं। अगर आपने कोई गुरु बनाया है, कोई जीवित गुरु, या अपने माता पिता, अपने अध्यापक, जिनको आप समझते हैं कि आपके जीवन में उन्होंने परिवर्तन लाने का कार्य किया है, उनका चेहरा याद करें और अपने आप से एक प्रश्न करें आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे कि क्या मेरे भीतर नया ज्ञान जन्म ले रहा है? क्या मेरे भीतर
नया ज्ञान, नई ऊर्जा, नई चेतना का जन्म हो रहा है। क्या मैं उस ज्ञान को जीवन में उतार रहा हूं? अपने आप से प्रश्न करें कि क्या मैं उस ज्ञान को, उस चेतना को अपने जीवन में उतार रहा हूं? क्या मेरे भीतर नया ज्ञान जन्म ले रहा है? जीवन के इतने साल बीत गए, क्या कोई नया ज्ञान जन्म ले रहा है? अपने आप से सवाल करें। आज का सवाल अपने आप से करना है, अपने आप से जवाब लेना है। आप अपने आप से सवाल करें कि क्या मैं अपने अहंकार, अपने अज्ञान को छोड़ने का साहस रखता हूं? अगर इन तीनों का उत्तर हाँ हो जाए, उसी दिन गुरु तत्व आपके भीतर प्रकट होने लगेगा। इस तीनों प्रश्नों का उत्तर अगर हाँ हो जाता है, तो आपके भीतर गुरु तत्व प्रकट होने लगता है, और यही गुरु पूर्णिमा का वास्तविक उत्सव है। आंखों को बंद रखें, एक तेज गहरी सांस लें। तेज गहरी सांस लें। एक डीप मेडिटेशन करेंगे। आज के कार्य की शुरुआत डीप मेडिटेशन के साथ करेंगे। आंखों को बंद रखें, तेज गहरी सांस लें। आज हम 3 संकल्प के साथ अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। आज का पहला संकल्प कि मैं अपने विचारों को पवित्र बनाऊंगा। आज संकल्प लें कि मैं अपने विचारों को पवित्र बनाऊंगा। मैं अपने विचारों को पवित्र बनाऊंगा। और दूसरा संकल्प लें कि मैं प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट मौन और ध्यान में बैठूंगा, अपने गुरु को याद करूंगा। और तीसरा संकल्प कि मैं जहां भी जाऊंगा, वहां प्रेम, करुणा और आशा का प्रकाश फैलाऊंगा। यही मेरी सच्ची गुरु की पूजा होगी। यही शाश्वत चिकित्सा है, यही आत्म उपचार है, और यही मानव जीवन की सबसे बड़ी साधना है। अपनी आंखों को बंद करें और अपने गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, हमारे भीतर से भय मिटाइए। हे गुरुदेव, हमारे भीतर के भय को मिटाएं, हमारे अहंकार को मिटाएं, अज्ञान को मिटाइए। हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हमारा प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म इस संसार के लिए उपचार, प्रेम और प्रकाश का माध्यम बन जाए। हे गुरुदेव, हमारे भीतर से भय मिटाइए, हमारे अहंकारों को दूर करें, हमारे अज्ञान को दूर करें। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। हमारे अज्ञान को मिटाइए, हमारे प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और हमारा कर्म इस संसार के लिए उपयोगी हो। मैं लोगों की सेवा का जरिया बन जाऊं, मैं लोगों के जीवन में प्रकाश लाऊं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज हम गुरु से गुरु तत्व तक की यात्रा करेंगे। आंखों को बंद रखें। हम बाहरी गुरु से आंतरिक गुरु की यात्रा करेंगे। बिल्कुल आराम, कंफर्ट मोड में बैठ जाएं। अपने शरीर को बिल्कुल भूल जाएं, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अपने हाथ को ज्ञान मुद्रा में या सहज मुद्रा में रखें। आंखों को बंद रखें। एक तेज गहरी सांस लें।
सांसों को धीरे धीरे छोड़ें। एक बार फिर से सांस लें। शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर के ऊपर आपका कोई कमांड नहीं है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। कंधे को सीधा रखें। बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कोई प्रयास नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल समर्पण, केवल समर्पण। कल्पना करें कि आपके पैरों से प्रकाश की जड़ें धरती माँ के हृदय तक जा रही है। आपके पैरों के नीचे से एक तेज रोशनी निकल के धरती माँ के भीतर समाहित हो रही है। धरती की स्थिरता, धरती की शक्ति, धरती की सहनशीलता आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। अपने मन में दोहराएं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं स्थिर हूं, मैं स्थिर हूं, मैं प्रकृति से जुड़ा हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। धरती माता से अपने आप को कनेक्ट महसूस करें। धरती का स्थायित्व, धरती माँ की ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो रही है। बहुत तेजी से आपके अंदर तेज नीले रंग की रोशनी आपके पैरों से होते हुए आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। आपके पैरों के पंजे नीले रंग की रोशनी में नहा रहा है। आपका काफ मसल, आपका घुटना, आपकी जांघें, आपका कमर, पेट, सब नीले रंग की रोशनी में नहा रहा है। विजुलाइज करें, नीले रंग की रोशनी आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर। ये नीला रंग ईश्वर का रंग है। आपने भगवान का रूप देखा होगा, सांवला सलोना, नीलाभ रंग लिए हुए। यह नीला रंग आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। हर मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। आपके अंदर देव तत्व मजबूत है, मौजूद है। उसे सिर्फ जागृत करने की जरूरत है। ये प्रकाश आपके लीवर, आपकी किडनी, आपका हार्ट, सब नीले रंग की रोशनी में नहा रहा है। आपका गला, थ्रोट चक्रा, आपका चेहरा नीले रंग की रोशनी में चमक रहा है। आपकी आंखें, आपका नाक, आपके कान, आपके गाल, आपका ललाट नीले रंग की रोशनी में चमक रहा है। आपका प्रज्ञा चक्र, आपका मस्तिष्क नीले रंग की रोशनी से भरता जा रहा है। उसकी सफाई हो रही है। यह केवल प्रकाश नहीं, यह गुरु की करुणा है, यह ज्ञान है, यह प्रेम है, यह कृपा है। यह केवल प्रकाश नहीं, गुरु की कृपा है। नीले रंग की रोशनी आपके सहस्रार चक्र में प्रवेश कर रही है। आपका मस्तिष्क शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। आपके मस्तिष्क का सारा भ्रम समाप्त हो रहा है। सारा भय पिघल रहा है। सारी नकारात्मक स्मृति, जो पुरानी गंदी यादें जो आपके जीवन को परेशान कर रही थी, इस प्रकाश में विलीन हो रही है। इस नीले रंग की रोशनी में आपका गला, आपका हृदय, आपके फेफड़े, आपका लीवर, सब नीले रंग की रोशनी में चमक रहा है। सारी गंदगी इसमें विलीन हो रही है। हर एक कोशिका नीले रंग की रोशनी में नहा रही है। जहां भी पीड़ा है वहां प्रकाश पहुंच रहा है। जहां भी तनाव है, डिप्रेशन है, वहां शांति पहुंच रही है। जहां भी रोग है वहां उपचार की संभावनाएं जाग रही है।
अनुभव करें आपका संपूर्ण शरीर प्रकाश से भर गया, प्रकाश से भर गया। उस प्रकाश को महसूस करें, अपने अंदर महसूस करें, उस नीले रंग की रोशनी को महसूस करें। अब अपने सामने अपने गुरु का दिव्य स्वरूप को याद करें। आपके जीवन में कोई गुरु हैं, आप उनके दिव्य रूप को याद करें, या अपनी माता, अपने पिता के चेहरे को याद करें। उनकी मुस्कान, उनकी करुणा, उनकी आंखों का प्रेम, उनकी आंखें आपको प्रेम से निहार रही है, वात्सल्य भाव से निहार रही है। महसूस करें। अपने सिर के ऊपर अपने गुरु का हाथ महसूस करें, अपने माता पिता का हाथ महसूस करें, आपके सिर को सहला रहे हैं, और उस स्पर्श से आपके भीतर वर्षों का बोझ उतरने लगता है। आज हम बालक बन जाएं, गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। हमारे मन में जो दर्द है वो पिघल रहा है, हमारा दर्द पिघल रहा है। जो अपराध बोध था वह समाप्त हो रहा है, हमारा भय समाप्त हो रहा है। हमारे अंदर का भय, हमारे अंदर का अपराध बोध, हमारी हीनता समाप्त हो रही है, हमारी दीनता समाप्त हो रही है। मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं ऋषियों का वंश हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं ऋषियों का वंश हूं, मैं दिव्य चेतना का अंश हूं। गुरु का प्रकाश मेरे भीतर जाग चुका है। मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं प्रेम हूं, मैं प्रेम हूं, मैं क्षमा हूं, मैं विश्वास हूं, मैं विश्वास हूं। मेरा हर एक सेल, मेरी सारी कोशिकाएं इसे स्वीकार कर रही है। मेरा मन निर्मल हो रहा है, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरा हृदय करुणा से भरा है। मेरे भीतर असीम शक्ति है। मैं स्वयं को स्वीकार करता हूं, मैं स्वयं को स्वीकार करता हूं, मैं स्वयं से प्रेम करता हूं। मेरा हृदय करुणा से भरा है। मैं अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान रहा हूं। मैं सेवा के लिए जन्मा हूं, मैं सेवा के लिए जन्मा हूं। मेरे माध्यम से अनेक लोगों के जीवन में स्वास्थ्य, आशा और प्रकाश पहुंचेगा। मैं जहां भी जाऊंगा वहां प्रेम ले जाऊंगा, वहां शांति ले जाऊंगा, वहां उपचार ले जाऊंगा। अपने गुरु के चेहरे को याद करें, उनकी मुस्कुराहट को याद करें, अपने माता के चेहरे को याद करें, अपने पिता के चेहरे को याद करें, और बिल्कुल मौन, कोई शब्द नहीं, सिर्फ उस चेहरे पे अपने ध्यान को टिका दें। उस मुस्कुराहट को, उसकी आंखों को देखें जिनसे आपके लिए वात्सल्य टपक रहा है, आपके लिए करुणा, आपके लिए प्यार, आपके लिए आशीर्वाद निकल रहा है। उन आंखों को देखें, बिल्कुल मौन, मौन, निशब्द हो जाएं, कोई विचार नहीं, केवल साक्षी, साक्षी भाव से अपने गुरु तत्व को देखें, अपनी माँ को देखें, उनकी आंखों को देखें, अनुभव करें। बिल्कुल मौन, मौन, सिर्फ उन आंखों के वात्सल्य को देखें और महसूस करें, उस ऊर्जा को महसूस करें। ओ
श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अब अपने हृदय के ऊपर दोनों हाथों को रखें। अपने हृदय के ऊपर अपने दोनों हाथों को रखें। अपने हार्ट चक्रा पे अपने हाथों को ले जाएं। दोनों हाथ को रखें। अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करें। धन्यवाद, धन्यवाद। उनके चरणों में स्पर्श करें। अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करें। अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ हो जाएं। अपने जीवन के प्रति कृतज्ञता जाहिर करें और धीरे से कहें कि धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद जीवन, धन्यवाद माँ, धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक तेज गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। दोनों हथेलियों को रगड़ें। अपनी आंखों से रखें। अपने चेहरे पे लगाएं। अपने शरीर का स्पर्श करें। धीरे धीरे आंखों को खोलें। हम अपने भीतर के गुरु तत्व को पहचानें। हमारे भीतर ही सब कुछ है। परमात्मा हमारे अंदर है। उस परमात्मा को बताने वाले गुरु भी हमारे अंदर हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। ओम शांति, शांति, शांति। अब अपनी आंखों को खोलें। आइए, आज हम चर्चा करेंगे गुरु पूर्णिमा पे विशेष रूप से। आज का सेशन आज का सेशन अंधकार से प्रकाश में आने के लिए है। आज चर्चा परिचर्चा का सेशन है। आप सब लोगों के लिए, जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं, सबके लिए आज विशेष रूप से आशीर्वाद है सबके लिए कि आपके जीवन में अंधकार मिटे, आपके जीवन में प्रकाश फैले। और इसी भाव से आज विशेष रूप से हमने ये जो सेशन रखा है। गुरु के कितने रूप हैं मालूम है? गुरु के कितने रूप? हम गुरु ढूंढते हैं, पर गुरु ढूंढना कहाँ है? गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं। गुरु के कितने रूप हैं ये समझें। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। गुरु वो है जो केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि अज्ञान का नाश करता है। जो आपके अज्ञान का नाश करे वही आपका गुरु है। ये अज्ञान क्या है? ये अज्ञान क्या है? हम जो जानते हैं, हमने बहुत पढ़ाई करी, हमने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली, हम हाईली एजुकेटेड हैं, लेकिन फिर भी ज्ञानी नहीं है। क्योंकि शिक्षा और ज्ञान में अंतर होता है। शिक्षा, एजुकेशन और विजडम दोनों दो चीजें हैं। ज्ञान तत्व का उदय, अंधकार जब मिटता है, जब प्रकाश का उदय होता है, रात्रि के घनघोर अंधेरे में जब सुबह सूरज की लालिमा निकलने लगे, जब घनघोर अंधेरा छटने लगे, अंधकार से जब आप प्रकाश में आने लगते हैं, ये गुरु तत्व का महत्व है जो आपको अंधकार से प्रकाश में लाता है। इसलिए कितने गुरु? तो पहला गुरु माता, सबसे पहला गुरु माता, जो उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया, तोतली आवाज में, तोतली भाषा को साफ शब्दों में बोलना सिखाया। दूसरे गुरु पिता, जो आपकी जरूरतों के लिए अपनी आवश्यकताओं को कुर्बान कर देते हैं, वो पिता। जो अपने लिए नहीं जीते, अपने बच्चों के लिए जीते हैं, वो पिता। और तीसरा गुरु शिक्षक, जिन्होंने भी आपका ज्ञान दिया,
आपको जो भी पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया। और चौथा गुरु प्रकृति, नेचर। प्रकृति सबसे बड़ी गुरु है, हर चीज सिखा देती है। और पांचवा गुरु आत्मगुरु। आत्मगुरु, आत्मदीपो भव, आत्मदीपो भव। खुद गुरु बनिए, अपने अंदर के गुरु तत्व को पहचानिए, नहीं तो भटक जाएंगे। अगर हम दूसरे में गुरु तत्व ढूंढेंगे, हम अपने अंदर, क्योंकि परमात्मा ने जितना भी जीव बनाया है, जितना भी शरीर बनाया है, सब पूर्ण है, उस परमात्मा का अंश है। अगर हमारे अंदर कोई कमी है, इसका मतलब हमारा कलाकार अच्छा नहीं था। अगर मेरे अंदर डिप्रेशन है, मुझे कमतरी फील हो रही है, मैं अपने आप को इंफीरियर महसूस कर रहा हूं, इसका मतलब मुझे बनाने वाला जो कारीगर था, मुझे बनाने वाला जो रचने वाला रचनाकार था, इसका मतलब हमारे साथ सही बनाया नहीं है मुझे। इसका मतलब तो यही होता है। लेकिन नहीं, परमात्मा ने जितने भी डिवाइसेस बनाए हैं, जितने भी आत्मा को गढ़ा है, जितने भी शरीर को गढ़ा है, सबको पूर्णता के साथ गढ़ा है। अब हमें अपने भीतर फैले हुए उस तम को, उस तमस को, उस अंधेरे को काट करके हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। इसके लिए किसी न किसी तत्व की, जो गुरु तत्व की जरूरत है। गुरु तत्व, गुरु माने भारी भी होता है, गुरु तत्व, गुरु तत्व, उस गुरु तत्व की आवश्यकता है। उस गुरु तत्व को ढूंढें, अपने अंदर ढूंढें। हम लोग आपको सहायता करेंगे उस गुरु तत्व को ढूंढने में। मैं शाश्वत चिकित्सा की बात करता हूं। अगर मैं शाश्वत चिकित्सा कहता हूं, सीखना है, हर घर में जाना है, हर घर की जरूरत है, तो क्यों? मुझे ये पता है कि शरीर को स्वस्थ रखने की एक विद्या जो है, जिसको चिकित्सा कहते हैं, वो भी हमारे जीवन के लिए जरूरी है। हम एक पढ़ने की विद्या, जो लिखने की कला है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, अल्फाबेट, वो भी एक जरूरी है हमारे जीवन में। हमारे जो शास्त्र हैं, शास्त्रों ने जो ज्ञान दिया, वो भी एक तत्व है हमारे जीवन का जरूरी। हम जिस धर्म में जीते हैं, जो धर्म की मर्यादाएं हैं, वो भी हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है। हम जिस परिवार में जीते हैं, जिस पारिवारिक बंधन में जीते हैं, वो भी हमारे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। और सबके बीच में तालमेल बिठाने की कला जिसने सीखी, वही अपने गुरु तत्व को विस्तार दे सकता है। जिसने सब कुछ में तालमेल, संकटों के बीच में जो मुस्कुराने की कला सीख जाए, लहरों के बीच में उफनते हुए लहर जो हमारी नौका से आके टकरा रही है, हमारी नौका को ऐसे ऐसे डगमगा रही है, और उसमें जो ऐसे स्टेबल होने की कला सीख जाए, बैलेंस बनाने की कला सीख जाए, वही असली कलाकार है, वही जागृत पुरुष है, वही जागृत आत्मा है। और इस आत्मा को जागृत करने के लिए गुरु की आवश्यकता होगी। गुरु को ढूंढें, प्रकृति को गुरु बनाए, किसी व्यक्ति को गुरु बनाए, अपने माता पिता को गुरु बनाए। कोई और व्यक्ति ऐसा जो दिखता है, जिसमें गुरु तत्व आपको लगता है, काटो, घोलो और लगा लो, जांचो, परखो और बना लो। गुरु बनाने के लिए क्या करना है? काटो, घोलो और लगा लो। कितने लोगों को बात समझ में आई? जिसको समझ में आई थम दिखाओ। आजकल प्रचार आता है ना, काटो, घोलो और लगा लो, बालों को काला बना लो। वैसे ही गुरु के लिए भी है, जांचो, परखो और बना लो। बगैर जांचे, बगैर परखे पानी पियो जान के, पानी पियो छान के, और रिश्ता बनाओ जान के। यानी गुरु ऐसे ब्लाइंड नहीं बनाते, पहले जांचो, परखो, फिर बना लो, जीवन भर साथ निभाओ। मना किसने किया? लेकिन सबसे पहले अपने अंदर के गुरु को भी पहचानने की कला सीखो, इस प्रकृति गुरु को भी पहचानने की कला सीखो। ये रोज अंधेरे को दूर करने के लिए जो ऊर्जा आती है हमें जगाने के लिए, पर दिन का प्रकाश फैलाने के लिए, उसको भी पहचानने की कला सीखो। ये है गुरु तत्व। आज गुरु पूर्णिमा पे हम विशेष रूप से इन बातों की चर्चा क्यों कर रहे हैं? ये गुरु, गुरु हमारी पहचान कराता है। गुरु हमें एक दृष्टि देता है, अंतर्दृष्टि के द्वारा हमारी दृष्टि को, हमारे विचारों का विस्तार कौन देता है? तो गुरु देता है।
गुरु हमें स्वतंत्र बनाता है। स्वतंत्र क्या है? स्वतंत्र, आज जब हम स्वतंत्र होने की बात करते हैं, क्या हम स्वतंत्र हैं? हम देश की स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप से स्वतंत्र की बात कर रहे हैं। हम अज्ञान से बंधे हैं, हम अपने अहंकार से बंधे हैं, हम अविद्या से बंधे हैं, हम सामाजिक मर्यादाओं से बंधे हैं। कुछ ऐसी मर्यादाएं हैं जो ढकोसले में पालन कर रहे हैं। हम बहुत सारी ऐसी बातें जीवन में करते हैं जो हमें छोड़ देना चाहिए। हम जीवन में अगर तरक्की करना चाहते हैं, जीवन में बड़ा होना चाहते हैं, तो कुछ बातों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ बातों में ना कहना पड़ेगा, कुछ बातों में हाँ कहना पड़ेगा। ये डिफाइन कौन करेगा? आपका गुरु तत्व। आपके गुरु तत्व को कौन जगाएगा? तो वो आपका रोल मॉडल, वो आपका व्यक्ति जिसका प्रभाव आपके जीवन पे है, वो व्यक्ति जिसकी ऊर्जा आपको प्रभावित करती है, जिसकी ऊर्जा से आप ऊर्जान्वित होते हैं, वही आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे पारिवारिक बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे स्त्री पुरुष की बात हो, पढ़ाई की बात हो, धन की बात हो, रिश्तों की बात हो, गुरु तत्व की पहचान होनी चाहिए। गुरु तत्व आपके भीतर है, परमात्मा आपके भीतर है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, नहीं तो तेरे पास में। गुरु तत्व भय नहीं देता। आज परमात्मा भय नहीं देता। हम परमात्मा से डरते हैं, गुरु से डरते हैं, हम अपने आप से डरते हैं। जब तक अपने गुरु तत्व की पहचान नहीं करते, हम अपने आप से डरते हैं। हम जीवन में ऐसा भी करते हैं कि अपनी ही आंखों में आंखें डालने का साहस नहीं कर पाते। हम कब तक बचेंगे? हम अपने अंधेरे को कब दूर करेंगे? तो आइए, आज हम लोग प्रण करेंगे। आज हम लोग भी इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पे प्रण करेंगे कि हम अपने भीतर के अंधेरे को दूर करेंगे। हम जितने भी इस सेशन में जुड़े हैं, क्योंकि हमारा जो सेशन है, इस भक्ति प्रकाश का जो सेशन है, ये हमारा रूट चार्ट अलग है। बहुत सारे प्रवचन आपने सुना होगा इस भगवा से, बहुत तरह के प्रवचन, अच्छे से अच्छा प्रवचन, अच्छा से अच्छा ज्ञान, शास्त्रों का सारा ज्ञान। लेकिन इस बाबा जी का सेक्टर सिर्फ पंच महाभूत है, सिर्फ वात पित्त कफ है, सिर्फ 7 धातु है। और जब तक इस डिवाइस को हम ठीक नहीं रखें, हम तो शोफर हैं, ड्राइवर। ड्राइवर इस गाड़ी को ड्राइव करने के लिए ड्राइवर है, मैकेनिक है, ड्राइवर भी नहीं मैकेनिक है, जिसको परमात्मा ने गढ़ा है। सारे संत उसका गुणगान करते हैं जिसने इस डिवाइस को बनाया, उसकी कारीगरी को प्रणाम करते हैं। हम लोग इसको मेंटेन रखते हैं। वी आर मैकेनिक। जो शाश्वत हीलर हमारे हैं, ऑल आर मैकेनिक। ये डिवाइस जो ईश्वर ने बनाया, इसके अंदर एक परमात्मा आत्मा रूपी ड्राइवर को बिठाया। अब हम इस पंच महाभूतों को बैलेंस रखने का काम करते हैं, हम इन बात पित्त कफ को बैलेंस रखने का काम करते हैं। अभी कुछ बच्चे पूछ रहे थे, अभी कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि ये शाश्वत चिकित्सा क्या है। कुछ नए लोग आए हैं इसमें, योगेश गिरधर हैं या और कुछ नए हैं। कितने लोग पहली बार हमारे सेशन में हैं? रेज योर हैंड, जो फर्स्ट टाइम हमारे सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, पहली बार। एक तो योगेश गिरधर, और फर्स्ट टाइम। अच्छा, लगभग लगभग सभी पुराने हैं। जो फर्स्ट टाइम है एक बार हैंड रेज करें, जो पहली बार हमारे इस सेशन में आए हैं, जो भक्ति प्रकाश को पहली बार सुन रहे हैं, जीवन में पहली बार। यस, अलका जी, आप क्यों गाल पे हाथ रखे हैं? गाल पे हाथ ना रखें। एक अद्भुत बात बताऊं, सभी बच्चों को, जो हमारे सेशन में बच्चे होते हैं, उनको पता होता है जब भी गाल पे ऐसे करके हाथ रखते हैं, तो ये जो संदेशा है हमारे थैलेमस के माध्यम से हमारे ब्रेन को जाता है। और हमारा ब्रेन सोचता है कि शायद हमें कोई डिप्रेशन है, कोई स्ट्रेस है। तो हमारे शरीर के अंदर ऑटो मोड पे स्ट्रेस को मैनेज करने वाला जो हार्मोन है कार्टिसोल, वो कार्टिसोल सिक्रीट होने लगता है। इसलिए कभी भी हम गाल पे हाथ रख के जब बैठते थे, तो हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग, हमारी दादी, हमारी नानी, हमारे दादा हमें टोक देते थे कि दुनिया का सबसे ज्यादा टेंशन इसी को है, गाल पे हाथ रख के ऐसे बैठा हुआ है। ऐसे बैठना अच्छा नहीं कहा जाता था हमारे गांव समाज में। जो हमारे दादा दादी अनपढ़ हुआ करते थे, जब भी ऐसे बैठते थे तो डांट लगाया करते थे। इसका साइंस उन्हें भी नहीं पता था, लेकिन कितना साइंटिफिक था। इसका साइंस उन्हें नहीं पता था, लेकिन साइंटिफिक कितना था।
मेरा फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि सबका वीडियो ऑन होना चाहिए। वीडियो कम ऑन है। हरिराम गुप्ता, रेडमी 10, बल्लू बालू बागुल, बालू बागुल, क्या बात है, वीडियो क्यों ऑफ है भाई? क्या चक्कर है? आइए आमने सामने ऊर्जा का ट्रांसफर। तो जब भी हम जीवन में गुरु तत्व को ढूंढेंगे तो अपने तरफ भी निहारना पड़ेगा। हम बाहर की तरफ देखते हैं, जिस दिन अपने तरफ देखने लगते हैं, जिस दिन अपने अंदर पहुंचने की कला सीख जाते हैं। हमारे जीवन के 5 आयाम है। हेल्थ ऐसे नहीं होता। हेल्थ, हेल्दी होना मतलब क्या होता है? हेल्थ क्या है? हेल्थ का स्वास्थ्य के 5 आयाम। पहला आयाम शारीरिक, दूसरा आयाम मानसिक, तीसरा हमारी भावनाएं, भावनात्मक, और चौथा ऊर्जात्मक, एनर्जी, और आखिरी में अध्यात्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअल, क्या कहते हैं उसको? हाँ, स्पिरिचुअल। तो ये 5 आयाम हमारे जीवन का है। जब ये पांचों आयाम बैलेंस होते हैं तो हमारा 5 तत्व बैलेंस होता है। 5 तत्व का ये शरीर है ना। शाश्वत चिकित्सा में क्या हम पढ़ाते हैं कि हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है, जो 3 दोषों से संचालित होता है, 7 धातुओं से पुष्ट होता है, 9 ग्रहों से प्रभावित होता है। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 10 दिशाएं हैं, और हर एक दिशा में एक भगवान 10 अवतार के रूप में हमें गले लगाने के लिए बैठे हुए हैं। ये अद्भुत संरचना सनातन में ही हो सकता है। बाकी और किसी धर्म में इस तरह की परिकल्पना करना भी मुश्किल है। 5 धातुओं का ये शरीर, 5 महाभूतों का शरीर 3 दोषों से संचालित होता है। 5 गुणों से बना हुआ 3 दोषों से संचालित होता है। हाउ वंडरफुल! यानी कचरे से बिजली बनना इसको कहते हैं। कचरे से बिजली बनने की प्रक्रिया यही तो हुआ ना, कि 3 दोषों से संचालित होता है 5 महाभूत। 7 धातु बनते हैं। 9 ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। कभी राहु भारी है, कभी शनि भारी है, कभी केतु भारी है, कभी इसकी दशा चल रही, कभी उसकी दशा चल रही है। बोलो हाँ या ना? प्रभावित होता है। 10 दिशाएं और 10 दरवाजे, 10 दरवाजे 10 इंद्रियों के रूप में, और 10 अवतार, 10 अवतार हमें गले लगाने के लिए भगवान 10 दरवाजे पे हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम उस परमात्मा के अंश हैं, उस परम पिता परमात्मा के पुत्र हैं, उस राजा के राजकुमार, उस राजा के राजकुमारी। वो जो महाराजा है जिसने सब कुछ बनाया, जिसके राज में सब कुछ है। जितनी सांसें चल रही है, जितनी हवाएं चल रही है, जितने पेड़ पौधे, पत्ते, प्रकृति, पहाड़, झरना, सब कुछ उसी के राज्य में। और हम उसके राजकुमार हैं, हम उसके उत्तराधिकारी हैं, हम उस परमात्मा का अंश आत्मा हैं। हाउ वंडरफुल! इतनी बड़ी महत्ता अपनी हमने अपने आप को पहचाना नहीं, और छोटी छोटी चीजों में सिमट गए और निपट गए। छोटी छोटी चीजों में सिमट गए। हम अपने बड़प्पन को, अपने बड़ा रूप को, अपने स्वरूप को पहचाना नहीं। भगवान श्री कृष्ण को युद्ध क्षेत्र में खड़ा होकर के अपने स्वरूप का दर्शन कराना पड़ा था। आपने कभी अपने स्वरूप का दर्शन किया? एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारे अंदर भगवान है। हम सभी जितने सनातनी कहते हैं हमारे अंदर भगवान है। भगवान हमारे लीवर में बसता है, भगवान हमारे किडनी में बसता है, भगवान हमारी आंखों में बसता है। कहाँ भगवान बसता है? भगवान कहाँ है हमारे अंदर? एक तरफ तो कहते हैं भगवान हमारे अंदर है। हमारा शरीर जो 5 महाभूतों से बना हुआ है, ये जो कचरे का ढेर है, इसमें भी एक मंदिर है। दिल एक मंदिर है। हमारा हृदय रूपी मंदिर में परमात्मा निवास करता है। उस परमात्मा को हम पहचाने, तब हम अपनी ऊर्जा को पहचानेंगे। और जैसे ही ऊर्जा को पहचानेंगे, हमारे शरीर में बीमारियां क्यों आती है पता है? हमारा गलत विचार। जो भी हम विचार करते हैं, अगर हमारे अंदर गलत विचार हो रहा है, नकारात्मक निगेटिव विचार आ रहे हैं, किसी को देख करके जलन, किसी को देख के ईर्ष्या का भाव। आज कंपटीशन का युग है। छोटे छोटे बच्चों में कंपटीशन डाल दिया गया है। कोई अगर हमसे ज्यादा नंबर ले आए तो हम जल भुन जाते हैं ईर्ष्या से। हमसे ज्यादा अगर उसका नंबर 97% आ गया और हमारे बच्चे को 95% आ गया, तो पूरा परिवार जल भून के राख हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। गलत विचार हमारे रोगों का कारण है।
तनाव, आज तनाव महामारी जैसी समस्या है। हर व्यक्ति तनाव में जी रहा है, क्योंकि हम आर्थिक युग में जी रहे हैं। अगर ईएमआई नहीं भरना होता तो शायद तनाव कम होता। आज हर आदमी जब तक जियो सुख से जियो, और कर्जा लेकर के घी पियो। आज हर आदमी क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, हर आदमी कर्जा ले रहा है, और हर आदमी ईएमआई भरते भरते 60 साल में रिटायर हो रहा है। रिटायर होने के बाद कहता है अब तो मैं रिटायर हूं। जबकि हमारे जो पौराणिक ऋषि थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो कहते थे 60 साल के बाद साठा तो पाठा। यानी जिस भाषा में मैं कहता हूं ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, उसी भाषा में जीते थे हमारे, जब ईएमआई का जमाना नहीं था। 60 साल के बाद तो असली जिंदगी शुरू होती है। 60 साल के पहले दुनिया की लाइबिलिटी, अपने आप को साबित करने का ये रहता है। जब हम बचपन से जन्म लेते हैं, सबसे पहले स्कूल में अपने आप को साबित करना पड़ता है। घर में आपको आपको साबित करना पड़ता है कि हाँ हम अच्छा बेटा हैं, अच्छी बेटी हैं। अपने मायके के रिश्तों में भी अपने आप को साबित करना पड़ता है कि हाँ आप अच्छी बेटी हैं, आप अच्छी बहन हैं, आप अच्छी पड़ोसन हैं, आप अच्छी सहेली हैं। अच्छा साबित करना पड़ता है। उसके बाद जब स्कूल जाते हैं तो अपने आप को अच्छा साबित करना है पड़ता है कि हाँ हम टैलेंटेड हैं, हाँ हम पढ़ने में तेज हैं, हाँ हमारा सब्जेक्ट अच्छा है। जब ब्याह होता है तो एक पति के रूप में या पत्नी के रूप में आपको अच्छा साबित करने का ये रहता है, जिम्मा रहता है कि आप अच्छा साबित करें कि हाँ हम बहुत अच्छी पत्नी हैं, हम बहुत अच्छी माँ हैं, हम बहुत अच्छी बहू हैं, हम बहुत अच्छी ननद हैं, हम बहुत अच्छी भौजाई हैं। जब और बड़े होते हैं तो बच्चों की लायबिलिटी आती है, तो एक बहुत अच्छी माँ साबित करना पड़ता है, बहुत अच्छा पिता साबित करना पड़ता है कि आपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया, आप बहुत अच्छी माँ हैं, आप बहुत अच्छा खिलाया, बहुत अच्छे पिता हैं, बहुत अच्छा पहनाया, बहुत अच्छा रखा, बहुत सुख सुविधाएं दी, आपने बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई। अब समाज में आपको अपने आप को साबित करने का रहता है कि हाँ फलाने जी बहुत अच्छे हैं, या वो मैम बहुत अच्छी है। हर जगह अपने आप को साबित करते करते कब हम रिटायर हो जाते हैं, कब हम अक्षम हो जाते हैं, पता नहीं चलता। कब 60 आकर के 60 बसंत गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता। कुछ ईएमआई बाकी रह जाते हैं और हम 60 के हो जाते हैं और अपने आप को रिटायर मान लेते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी की शुरुआत यहीं से होती है। सारी लाइबिलिटीज खत्म हो गई, बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो गए, जिसकी शादी होनी थी हो गई। कोई प्यार वाला मैरिज किया, कोई लव मैरिज किया, कोई अरेंज मैरिज किया, लेकिन हम झंझट से मुक्त हो गए। ईएमआई भरने का युग खत्म हो गया। कोई हमारे ऊपर बॉस नहीं रहा जो लेट होने पे डांट करेगा, प्रोजेक्ट पूरा होने पे नहीं बोलेगा। वो जमाना खत्म हो गया। अब हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई। अब हमें जीना है, अब हमारे अंदर जाना है, अंदर प्रवेश करना है, अपने गुरु तत्व को पहचानना है। और इसकी पहचान तभी होगी जब हम बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को जीरो कर लेंगे। जब तक अपने आप को जीरो नहीं करेंगे, जब तक हम ज्ञानी बने रहेंगे, जब तक हम एकेडमिक ज्ञान से भरे पड़े रहेंगे, जब तक गिलास खाली नहीं होगा, उसमें दूध भी अमृत भी भरा नहीं जा सकेगा। इसलिए अपने आप को खाली करने की प्रक्रिया को जरूर सीखें। हम अपने आप को खाली करें, सबसे पहले शून्य हो जाएं, जीरो हो जाएं। क्योंकि अगर पात्र भरा हुआ है, उसके अंदर अच्छी चीज भी नहीं रख पाएंगे। हमारे अंदर अच्छा क्या है, उसको आप सेव करके रख लें। हमारा स्प्लीन क्या करता है? कितने लोग इसमें डॉक्टर हैं? कितने लोग डॉक्टर हैं? हमारा स्प्लीन क्या करता है? स्प्लीन स्प्लीन एक छोटा सा अंग। कभी आपने पहचाना स्प्लीन क्या करता है? स्प्लीन को हमारे शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। हमारे शरीर का ब्लड बैंक है। क्या करता है? जब हमारे ब्लड में कोई अशुद्धि आती है, और शरीर के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड कहाँ बनता है? हमारे बोन मैरो में। लेकिन ब्लड के अंदर अगर कोई गंदगी आ गई तो उसकी सफाई कौन करता है? प्रोटीन स्प्लीन करता है। लेकिन स्प्लीन एक काम और करता है, जो उसके अंदर अच्छे तत्व हैं, जो अच्छी प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन नष्ट नहीं होता, उसको छांट लेता है, छांट करके फिर से रीयूज कर देता है, फिर से रीयूज कर देता है। बात समझ पाए? हमें यही करना होगा। हमारे अंदर जो अच्छाइयां हैं, हर आदमी के अंदर अच्छाइयां भी है और बुराइयां भी है। कोई बुरा भी नहीं है, कोई अच्छा भी नहीं है। आपके जीवन में कुछ अच्छाइयां है तो बुराइयां भी है, बुराइयां है तो अच्छाइयां भी है, सबके जीवन में है। कोई 100% अच्छा नहीं हो सकता,